नमस्कार दोस्तों, त्रिमूर्ति आईएएस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीक 18 जुलाई को आरबीआई के द्वारा एक ऐसी रिपोर्ट जारी की गई है जिसने पूरे देश को खुश कर दिया है। और यकीन मानिए, आप भी जब ये रिपोर्ट सुनेंगे तो आप भी गदगद हो जाएंगे। दोस्तों, ये रिपोर्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रिगार्डिंग। हमारे देश में लास्ट वीक 18 जुलाई को आरबीआई के द्वारा एक प्रेस रिलीज की गई है जिसमें बताया गया है कि 14 जुलाई एंडेड वीक में हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 12.743 बिलियन डॉलर की इंक्रीमेंट हुई है, यानी कि इसमें बम्पर वृद्धि हुई है। इससे पहले इतनी अधिक वृद्धि इसके 4 मंथ पहले 17 मार्च 2023 को 12.79 बिलियन डॉलर बढ़े थे। दोस्तों, ये 12.74 बिलियन डॉलर बढ़कर हमारे देश का खजाना 609.02 अरब डॉलर यानी कि बिलियन डॉलर हो गया। और ये अमाउंट हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की पिछले 15 महीनों में सबसे अधिक है। ये देखो, मैं क्वांटम लेवल पे बताऊं तो ये मैक्सिमम इंक्रीमेंट लास्ट के 4 मंथ में हुई है। इससे हमारे लास्ट 1 ईयर में 36 बिलियन डॉलर की इंक्रीमेंट हुई है। और जो लास्ट 6 मंथ हैं, जो इसी ईयर के 6 मंथ है 2023 को, उसमें 33 बिलियन डॉलर बढ़े हैं। और इसके बढ़ने का कारण मुख्य रूप से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है। मीन्स टोटल इकोनॉमिक फैक्टर्स इस पे जुड़े होते हैं। ये किसी देश की इम्यूनिटी भी होती है जो डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स से लड़ने में हेल्प करती है। ये सब से सेव कर लेती है। जैसे किसी भी ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी उसको डिफरेंट डिसीज़ से बचाती है, तो इसी तरीके से ये भी डिफरेंट इंटरनल और एक्सटर्नल शॉक से देश को बचाता है। जैसे पर्सनल ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी पर्सनल उसके लाइफस्टाइल, खान पान और उसकी एक्सटर्नल मीन्स इनकम लेवल पे डिपेंड करती है, इसी तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो किसी देश के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चलिए मैं इंटरनल फैक्टर्स बताता हूँ। इंटरनल फैक्टर होते हैं किसी भी देश का मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, यानी कि उसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल, उसके इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सर्विस सेक्टर ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, इन्फ्लेशन लेवल, ये सारे फैक्टर उसमें कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, या फिर उस देश के इनफ्लोज क्या हैं, नेट इनफ्लोज हैं या आउटफ्लोज हैं, रेमिटेंस कैसी आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज, इन सभी फैक्टर से डिसाइड होता है। दोस्तों, हमारे देश में अब तक का जो हाईएस्ट लेवल है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, वो अक्टूबर 2021 में था 645 बिलियन डॉलर। उसके बाद कोरोना फैक्टर लगाइए और रशियन और यूक्रेन वार, जिसके कारण हमारे रुपीज़ पर बहुत अधिक प्रेशर हुआ। इस प्रेशर के कारण हुआ क्या? इस प्रेशर के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डॉलर रिलीज करने पड़े, यानी कि मार्केट में डॉलर की बिक्री करनी पड़ी। क्यों बिक्री करनी पड़ी? क्योंकि रुपीज़ के एक्सचेंज लेवल को बनाए रखना था। डिफरेंट मेजर करेंसी के में जो तालमेल है उसको बनाए रखना था। उसको बनाए रखने के कारण हमने लगभग 125 बिलियन डॉलर गंवाए हैं, यानी कि 125 बिलियन डॉलर हमने मार्केट में सेल किए। और एक पोजीशन ऐसी आई कि अक्टूबर 2022 को हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 524.5 बिलियन डॉलर रह गया था। इसके बाद ये फंडामेंटल्स हमारे इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग हुए और ये रेगुलर बढ़ने लगा। इसके बढ़ने का मैं
कुछ मोर एक्सटर्नल फैक्टर से बता देता हूँ। एक तो ये है मोस्टली कि हम डॉलर में, जो डॉलर अमेरिकन डॉलर है उसमें कुछ वीकनेस हुई है। सेकंड, अमेरिकन बॉन्ड यील्ड है उसमें भी वीकनेस हुई है। फोर्थ कंसेप्ट ये कि एनएसडीएल का डाटा है कि हमारी इक्विटी मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रीमेंट हुई है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा जुलाई के महीने में, ओनली जुलाई के महीने में $337 बिलियन इसमें डाले गए। और लास्ट 4 मंथ में हमारे देश में 1.5 ट्रिलियन रुपीस फॉरेन इन्फ्लोज हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा हमारा जो इंटरनल है डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्फ्लेशन डाउन जा रही है और जो सर्विस सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वो ग्रो हो रहे हैं। इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस बहुत ज़्यादा हैं, जीडीपी ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सारे जो फैक्टर हैं ऐसे इंडिकेट करते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी इस समय पूरे विश्व में सबसे ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। चलिए मैं अब आप सबको थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में डिटेल से बता देता हूँ। दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के 4 पार्ट्स होते हैं और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो है फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी कि FCA। ये ऑलमोस्ट 90% के आसपास होता है और इस वीक में सबसे अधिक इंक्रीज भी इसी में हुआ है। $11.2 बिलियन की इंक्रीमेंट के साथ यह $540.166 बिलियन हो गया है। सेकंड हाईएस्ट इंक्रीमेंट हुआ है गोल्ड में, $1.1 बिलियन। इस इंक्रीमेंट के साथ यह $45.197 बिलियन हो गया है। और थर्ड पॉइंट है स्पेशल ड्राइंग राइट SDR, जिसमें $250 मिलियन की इंक्रीमेंट के साथ ये $18.484 बिलियन हो गया है। फोर्थ पोजीशन एंड लास्ट रिजर्व पोजीशन विद द IMF। दोस्तों, इसमें $158 मिलियन इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये $5.175 बिलियन हो गया। दोस्तों, इन सभी की और भी डिटेल देखनी है, अगर आपको सुननी है, समझनी है, तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना है, आप उस पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों, ये न्यूज़ थी, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बहुत पसंद आई होगी और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।